वुमेन यू विल गेट कॉम्प्लीमेंट्स यूजिंग दिस परफ्यूम। तो उन्होंने बोला कि इसको मेरे शेल्फ में रख दीजिए, नेक्स्ट टाइम से इस परफ्यूम को मैं लगाऊंगी। इट विल कम वेरी गुड फ्रॉम ए वुमेन्स बॉडी। आई विल आस्क यू टू गो फॉर तुराती ब्राउन। हेलो भाइयों, ऑफ विद अरोमा के एक नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज एक न्यू लॉन्च परफ्यूम की बात कर लेंगे, जिसको फिर से बहुत ज़्यादा हाइप किया गया और हम देखेंगे कि वो हाइप के काबिल है या नहीं, क्या एस्पेक्ट्स है परफ्यूम के, कैसा परफ्यूम परफॉर्म करता है, किसके लिए वो परफ्यूम है, वो आपके लिए है भी कि नहीं, उसके बारे में हम बात कर लेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यहाँ पे मैं QR कोड दे रहा हूँ, इसके थ्रू मेरे व्हाट्सएप कम्युनिटी में जुड़ जाइए, जहाँ पे हम परफ्यूम्स के बारे में बातचीत करते हैं। तो आपके पास अगर कोई भी क्वेश्चन अगर होगा तो वहाँ पे आपको उसके आंसर्स मिल जाएंगे होपफुली। और अगर आप मेरे संग पर्सनली भी जुड़ना चाहते हैं तो मेल में या इंस्टाग्राम के थ्रू भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको दिख रहा होगा मेरे यहाँ पे टेबल में एक हवस की फौज खड़ी है। रसासी हवस के इनफेमस जो परफ्यूम्स है मैं यहाँ पे रखा हुआ, जितने मेरे पास है, जितने मैंने यूज किए हुए हैं। हवस मालिबू, हवस ओजी, रसासी हवस ब्लैक, हवस अटलांटिस, हवस वाइपर, हवस फायर, हवस कोबरा, हवस आइस, और उनका न्यू लॉन्च हवस लंदन, जिसके बारे में बहुत बातें हुई रिसेंट लॉन्च है। तो विदाउट एनी डाउट आज हवस लंदन के बारे में बात कर लेते हैं। एग्जैक्ट 3 से 4 दिन पिछले मैंने इसको यूज किया। आपको बताता हूं कि मेरे इंप्रेशंस क्या है इस परफ्यूम के ऊपर। सबसे पहले बात, मैंने कुछ दिन के पहले एक वीडियो डाला था जहां पे मैंने अनबॉक्सिंग की थी परफ्यूम्स की। वहां पे मैंने इस परफ्यूम के इनिशियल इंप्रेशन नहीं, एक बार मैंने स्प्रे किया और मैंने आपको बताया था कि सिट्रस और ऑरेंज वाइब आ रही है, अच्छी लग रही है। मैं गलत था। उस दिन जो मैंने शर्ट पहनी हुई थी उसमें मैंने टी शर्ट जो पहनी हुई थी उसमें मैंने इतने सारे परफ्यूम्स मारे हुए थे, मैं इसका नोट डिटेक्ट नहीं कर पाया। इसके बाद जब मैंने इसको यूज करना शुरू किया तब मुझे इसका असली जो एलिमेंट है मुझे वो समझ में आया, जो मैं आज आपको बताऊंगा। ये परफ्यूम जब लॉन्च हुआ था मैंने कुछ वीडियोस देखे, कुछ शॉर्ट्स देखे, उसमें ऐसा कहा जा रहा था कि हवस लंदन जो है हवस सीरीज का सबसे बेस्ट परफ्यूम है। बिल्कुल भी नहीं है, एकदम नहीं है। ये पूरी सीरीज में हवस लंदन हवस वाइपर से अच्छा कैसे हो सकता है? हवस ब्लैक अनडिस्प्यूटेड चैंपियन है इस सीरीज का, ये उससे बेहतर बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन आगे बढ़ने के पहले मैं आपको एक और बात बता देता हूं कि ये वाली परफ्यूम अगर आपके पास होगी तो आपकी गर्लफ्रेंड आपसे खुश बहुत ज्यादा होगी। कैसे? वीडियो में बताता हूं। सबसे पहले मैं इसके नोट्स के बारे में बात करता हूं। मैंने इसको यूज किया है, उसके बावजूद मैंने इस परफ्यूम को ऑर्डर किया है विफ कल्चर से। आपको उनका लोगो दिख रहा होगा, विफ कल्चर। इनिशियली जब आप इसको स्मेल करोगे आपको बहुत अच्छा लगेगा, नो डाउट। दिस परफ्यूम इज नॉट बैड। लेकिन क्यों मैंने ऐसा कहा कि ये हवस सीरीज का सबसे बेहतरीन परफ्यूम नहीं है, मैं बताता हूं आपको। ये परफ्यूम
में 4 नोट्स आपको मिलेंगे, ठीक है। नोट नंबर 1 रोज। इसकी बॉटल यहां पे चिपका देता हूं, देखना। बॉटल प्रेजेंटेशन में जो कलर दिखाया हुआ है थोड़ा सा रेडिश, थोड़ा सा ब्लूइश, मेरे ख्याल से जो रेड कलर है वो रोज को डिनोट करता है। और इसमें एक बहुत ही एरी सा रोज का नोट दिया हुआ है। दूसरा नोट जो आपको इसमें से मिलेगा वो मिलेगा इंसेंस का नोट। इंसेंस जैसे बखूर, फ्रैंकिनसेंस जिसको कहा जाता है, अगरबत्ती की खुशबू। थर्ड, इसका जो ड्राई डाउन है वेनिला हेवी है। परफ्यूम स्वीट है, वेनिला की वजह से इसमें एक स्वीटनेस आती है, फ्लोरल टचेस भी है, लेकिन ये तीनों नोट मेन है, रोज, इंसेंस और वेनिला। चौथा नोट कौन सा है? वो कोई नोट नहीं है, वो इसका टेक्सचर है। 30 to 45 मिनट्स के बाद ये परफ्यूम पाउडरी हो जाता है, ठीक है। ये 4 चीज है इस परफ्यूम के अंदर, रोज, इंसेंस, वेनिला एंड इट गेट्स पाउडरी ड्यूरिंग इट्स ड्राई डाउन। क्वालिटी इज गुड। शुरुआत में थोड़ा सा अल्कोहल का ब्लास्ट आता है, लेकिन उसके बाद 5-7 मिनट्स के बाद ये स्मूथ होना शुरू होता है। द क्वालिटी इज गुड। हवस सीरीज के परफ्यूम्स की क्वालिटी अच्छी होती है, इसकी भी क्वालिटी, हवस लंदन की क्वालिटी अच्छी है, नो डाउट। ट्रांजिशन कैसा है परफ्यूम का? इस परफ्यूम में बहुत ज्यादा कुछ ट्रांजिशन नहीं है, थोड़ा सा लीनियर रहता है। फ्लोरल नोट्स, मेजरली रोज का नोट और इंसेंस के नोट में ही ये परफ्यूम पूरा रहता है। मुझे इंसेंस का नोट पसंद है, मुझे रोज का नोट भी पसंद है, इसीलिए बाय डिफॉल्ट जैसे ही मैंने इसको पहली बार स्प्रे किया मुझे परफ्यूम अच्छा लगा। लेकिन इस परफ्यूम में कोई डेप्थ मुझे नहीं मिला, कोई उस तरह मेजर ट्रांजिशन नहीं मिली, मुझे ऐसा कुछ एलिमेंट नहीं मिला जो मुझे जो इनिशियल नोट में ये परफ्यूम अच्छा लगा था उसको वो और एलिवेट कर सके। ये परफ्यूम बिल्कुल भी नया नहीं है। इसमें जो भी नोट्स यूज किए गए हैं या जैसा इसमें नोट्स के इस्तेमाल किए गए हैं, ये आपको बहुत अलग अलग परफ्यूम्स की याद दिलाएगा, फेमिलियर लगेगा। एक इसका जो रोज का जो टच है, मैंने बहुत पहले ऊदन रोजेस जो अहमद अल मगरिबी का आता है, मैंने आपको कहा था कि उसका जो रोज है वो मुझे उतना ज्यादा पसंद नहीं, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा कुछ एलिमेंट नहीं है, वो रोज बहुत ज्यादा एयरी है, एक ब्रीजी सा रोज है। इसमें भी जो रोज का इस्तेमाल किया गया है वो बहुत ज्यादा डेंस या डीप नहीं है जैसा मुझे पसंद है, बहुत ब्रीजी सा, बहुत एयरी सा, बहुत फ्रेश लगता है। इसमें जब वो इंसेंस और रोज मिलके आता है, मुझे ये थोड़ा सा नुसुक अल मुख्तलिफ की याद दिलाता है, लेकिन वो परफ्यूम बहुत एक डिफरेंट जोन में है। अगर उस परफ्यूम को आप बहुत ज्यादा डाइल्यूट करते हो और बहुत ज्यादा एयरी करते हो तो भी इसके आसपास कहीं शायद वो आएगा। ये वाली जो परफ्यूम है, ये इसमें मैस्कुलिन टच नहीं है, जो मेन चीज है, ये मुझे मैस्कुलिन नहीं लगा डिस्पाइट द यूज ऑफ वनीला। उन्होंने इसमें एलिमेंट्स वो ऐड नहीं कर पाए जिसकी वजह से ये परफ्यूम मैस्कुलिन लगता। मैंने आपको वो पॉइंट कहा कि अगर आपके पास ये परफ्यूम है तो आपकी गर्लफ्रेंड बहुत खुश होगी, आपकी वाइफ या आपकी पार्टनर, फीमेल पार्टनर जो है वो बहुत ज्यादा खुश होगी। क्यों? क्योंकि जब मैंने इस परफ्यूम को स्प्रे किया तो मेरी वाइफ ने मुझे आगे पूछा कि आपने कौन सा परफ्यूम स्प्रे किया है, तो मुझे ऐसा लगा कि उनको अच्छा लगा होगा शायद। तो वो मुझसे आके पूछी कि कौन सा परफ्यूम है, मैंने इनको बताया कि ये वाली बॉटल है, तो उन्होंने बोला कि इसको मेरे शेल्फ में रख दीजिए, नेक्स्ट टाइम से इस परफ्यूम को मैं लगाऊंगी। ये परफ्यूम मैस्कुलिनिटी लैक करता है, लेकिन ये परफ्यूम थोड़ा सा फेमिनाइन मोड में चले जाता है। ये एक वुमेन के ऊपर से ये खुशबू बहुत अच्छी लगेगी, बहुत अट्रैक्टिव लगेगी। एरी रोज विद अ बिट ऑफ इंसेंस टच, इट विल कम वेरी गुड फ्रॉम अ वुमेन्स बॉडी। मैं इसको कैरी कर सकता हूँ, मुझे अच्छी लगती है रोज परफ्यूम्स, लेकिन मैं इसको मेरे स्पेशल इवेंट्स में, या अगर मैं किसी मीटिंग में जा रहा हूँ या किसी फ्रेंड के संग जा रहा हूँ,
या किसी ओकेजन में जा रहा हूं, मैं इसको वेयर नहीं करूंगा जहां पे मुझे कोई मार्क बनाना है, आई विल नॉट वेयर दिस। फेमिनिन परफ्यूम है। मेरी अगर ये वीडियो मेरी कोई सिस्टर देख रही है, लड़कियां अगर देख रही है, तो मैं बोलूंगा कि डू ग्रैब अ बॉटल ऑफ हवस लंडन। इट विल बी सो गुड ऑन यू, यू विल गेट कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम दिस। लेकिन मेरे जो मेल फ्रेंड्स है, स्पेशली 23-24 के ऊपर जो है, इसको पास कर दो, इसको अवॉइड कर दो। इट विल नॉट सूट यू। परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं, परफॉर्मेंस इसका मुझे एवरेज मिला। कैसे एवरेज है? अप्लाई करने के साथ साथ ये रूम फिल करता है फॉर 2-3 मिनट्स। वो जो इनिशियल ब्लास्ट आता है, एक अल्कोहल रश है, वो इसको कैरी करता है, रूम के कोने कोने तक लेके जाता है। 15 से 20 मिनट के बाद ये आपके पास आ जाएगा और आपके कपड़ों में ये बहुत देर तक रहेगा। 2.5 घंटे से 3 घंटे तक अच्छी विफ्स आपको देगा। लेकिन ये कोई 20 मोड परफॉर्मर मुझे नहीं मिला। आपके आसपास 1-1.5 फीट तक ये अच्छा बबल बना के रखता है और आपके कपड़ों में 4.5-5 घंटे तक बहुत बेहतरीन तरीके से रहता है। उसके बाद नेक्स्ट 2-2.5 घंटे ये आपके कपड़ों में बहुत पास आ जाएगा। आपके एक इर्द गिर्द 1 फीट का बबल ये बना के रखेगा और रहेगा 6 से 7 घंटे तक आपके कपड़ों में। उसके बाद ये परफ्यूम फेड आउट हो जाता है। तो दिस इज नॉट अ बीस्ट मोड परफॉर्मर, दिस इज एन एवरेज परफॉर्मर। और किस वेदर में इसको लगा सकते हैं? अगेन, क्योंकि इसमें रोज का नोट और इंसेंस का नोट बहुत एयरी तरीके से यूज किया गया है, बहुत ये फैलता है, बहुत हल्का सा परफ्यूम ये है, तो आप इसको ईयर लॉन्ग आप यूज कर सकते हैं। साल के कभी भी आप इसको यूज करें, ये आपको बॉदर नहीं करेगा। आप जब इसको लगाएं तब एटलीस्ट 8 से 10 स्प्रे आपको करने पड़ेंगे, जिससे कि आपके आसपास में वो एक अच्छा सा बबल क्रिएट करेगा। फॉर ऑल एज वुमेन दिस विल सूट यू द बेस्ट। फॉर मेल 22-23 साल से कम के जो मेल है वो इसको यूज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। मेरे एज के जो है वो भी इसको यूज कर सकते हैं, ओकेशनली आप इसको यूज करें। बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग परफ्यूम ये नहीं है, बहुत ज्यादा मजा नहीं दिलाएगा, क्वालिटी अच्छी है। शुरुआत के अगर 4 से 5 मिनट अगर आप इसको थोड़ा सा टॉलरेट कर लेते हैं, जो हल्का सा एक अल्कोहल रश देता है, उसके बाद बहुत स्मूथ हो जाता है। स्टिल इट इज अर्ली डेज फॉर मी। हवस लंडन ये सेटल होगा तो शायद एज पर द अदर हवस सीरीज ये भी बहुत स्मूथ हो जाएगा। शुरुआत के 4-5 मिनट का वो अल्कोहल ब्लास्ट भी शायद ये और नहीं देगा। हवस सीरीज की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, हो सकता है कि इसकी परफॉर्मेंस और इम्प्रूव हो जाए। लेकिन जो कह रहे थे ये हवस सीरीज का सबसे बेस्ट परफ्यूम है, बिल्कुल भी नहीं है। इतने सारे मेरे पास हवस के परफ्यूम्स है, हवस ब्लैक को ये बीट कर जाएगा? क्या बोल रहे हो आप? हवस ब्लैक को ये बीट कर जाएगा? हवस वाइपर को ये बीट कर जाएगा? कोई चांस नहीं है। ये हवस ओजी, हवस आइस तक भी नहीं जाएगा। ये इन सब में मैं बोलूंगा कि ये शायद लास्ट पोजीशन में खड़ा होगा। हवस सीरीज का एक वीक प्रेजेंटेशन है, लेकिन फॉर वुमेन दिस इज अ वेरी गुड परफ्यूम। दिस इज नॉट अ मेल परफ्यूम, दिस इज अ वुमेन परफ्यूम। मैं थोड़ा सब्जेक्टिव जेंडर स्पेसिफिक होके बात कर रहा हूं। मैं उतना ज्यादा बिलीव नहीं करता हूं कि एक परफ्यूम पर्टिकुलरली एक वुमेन या एक मेल ही वेयर कर सकते हैं। देखो, परफ्यूम कोई भी कैरी कर सकता है, आपके कॉन्फिडेंस के ऊपर है आप कैसे उसको कैरी करते हो। लेकिन फिर भी एक एरिया में आके लेदर परफ्यूम्स, हेवी ऑन लेदर, हेवी ऑन इंसेंस वुमेन के ऊपर से उतना ज्यादा अच्छा नहीं लगता है। और बहुत ज्यादा एयरी फ्लोरल परफ्यूम्स मेल के ऊपर उतना ज्यादा अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए उस बेसिस में मैं कह रहा हूं कि दिस इज अ वेरी गुड वुमेन परफ्यूम, बट नॉट दैट गुड एज अ मेल परफ्यूम। तो डू नॉट जज मी दैट आई एम क्लासिफाइंग परफ्यूम्स ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स। एब्सोल्युटली नॉट। मैं हर तरीके परफ्यूम्स में इंजॉय करता हूं, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया उस पॉइंट के हिसाब से मैं बोल रहा हूं। ये परफ्यूम अगर 2500 की रेंज में अगर मिले तो आप ले सकते हो, या तो मैं बोलूंगा इसी तरह का एक 30 ml या 10 ml लेके आप टेस्ट कर ले। एंड वुमेन यू कैन गो फॉर द फुल बॉटल, अगर आपको ये 2500-2600 के रेंज में मिल रहा है। डू नॉट शेल मोर मनी इन दिस, ठीक है? 2500-2600 के लिए यू विल गेट अ फैंटास्टिक परफ्यूम, यू विल गेट कॉम्प्लीमेंट्स। वुमेन, यू विल गेट कॉम्प्लीमेंट्स यूजिंग दिस परफ्यूम, ठीक है? सो दिस वाज इट। समराइज कर देता हूं आज की वीडियो को। नोट्स की अगर बात करें, रोज, इंसेंस,
vanilla and it becomes powdery. परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो इट इज एन अबव एवरेज परफॉर्मर, नॉट अ बीस्ट मोड परफॉर्मर. कपड़ों में 5 से 6 घंटे रहता है. फॉर दैट यू नीड टू स्प्रे 8 to 10 टाइम्स. मैस्कुलिनिटी लैक करता है, वुमेन के लिए बहुत बढ़िया है. अगर आप रोज परफ्यूम में एक बढ़िया मैस्कुलिन परफ्यूम चाहते हैं इस रेंज के अंदर, आई विल आस्क यू टू गो फॉर तुराती ब्राउन. एनी डे बेटर देन दिस. इसमें रोज है और उसमें इसमें जो एक इसमें भी रोज और वेनिला है, लेकिन इसमें जो एक बैल्समिक टच दिया है रोज को, उसके वजह से ये बहुत मैनली लगता है और बहुत क्लासी लगता है. सो इफ यू वांट टू परचेज अ रोज परफ्यूम सिमिलर टू हवस लंडन, आप इसको कंसिडर करें, ना कि इसको. माई लाइकेबिलिटी फैक्टर फॉर दिस परफ्यूम इज 82% बिकॉज ऑफ दैट क्वालिटी. ठीक है, वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड connect with me in my WhatsApp group. Thank you very much, friends. This is Arup signing out from Offbeat Aroma. Take care, guys.